नमस्कार, आप सभी का खास खबर में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी कवायद की जो कई साल बाद हो रही है। हालांकि राजनीतिक दलों में संगठन के स्तर पर कई तरह के बदलाव होते हैं, लेकिन कांग्रेस में इस बार जो बदलाव हो रहा है उसको लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? जिस तरह के तेवर यहाँ पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से नजर आ रहे हैं, जिस तरह की सूचनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा बदलाव हो सकता है। एक नए कलेवर में कांग्रेस का संगठन नजर आ सकता है। क्या ये नया कलेवर हो सकता है? क्या पहले भी जब इस तरह की बातें कही गई हैं कि बिल्कुल बदलाव किया जाएगा, सुना नहीं जाएगा, अगर कोई लापरवाही कर रहा है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। अब तक कोई एक्शन उस तरह से नहीं लिया गया जिस तरह से पहले लिया गया था, कहा गया था। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? बीजेपी इस बदलाव को लेकर क्या सोचती है? और एक वरिष्ठ पत्रकार होने के तौर पर किस तरह से इसका एक एनालिसिस का क्या कहा जा सकता है? जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, क्या इशारे करता है? इनको लेकर हम एक समीक्षा के तौर पर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से कृष्ण कुमार जानू जी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ सीएस यादव साहब जुड़े हुए हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी दशरथ सिंह जी हमारे साथ इस वक्त चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। दशरथ, सबसे पहले आपसे चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कांग्रेस को कई सालों से कवर कर रहे हैं, नजदीक से जानते हैं। दिल्ली से लेकर जयपुर तक कोई भी अगर हलचल होती है तो आप तक उसकी आप जो आम भाषा में कहते हैं कि उसकी सुरसुरी आप तक पहुंच जाती है। बातें कई तरह की निकलकर वहां से सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि खड़गे और राहुल गांधी इस बार बड़े कड़े मूड में हैं। जिलाध्यक्षों को, पूरे देश भर के जिलाध्यक्षों को दिल्ली की दौड़ लगवाई जा रही है। आखिरी दिन जो 27 तारीख से 3 तारीख तक का जो दौर चलेगा उसमें 3 तारीख को राजस्थान का दौर रहेगा। ये कहा जा रहा है कि इस बार नए कलेवर में कांग्रेस नजर आएगी। इन बयानों के बाद और जो भागदौड़ हो रही है उसके बाद आपको किस तरह के संकेत नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं प्रभात, जैसा आपने कहा, डॉक्टर प्रभात, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस बदलाव की बयार के अंदर आगे बढ़ रही है। इसके पीछे जो एक वजह है, इसके पीछे मैं आपको ले जाना चाहूंगा। गत दिनों राहुल गांधी ने गुजरात के अंदर एक बयान दिया था कि कांग्रेस के अंदर बीजेपी के लोग बैठे हैं, उनको बाहर किया जाना बहुत जरूरी है। उसकी सुगबुगाहट जिस दिन ये चर्चा हुई थी, जिस दिन राहुल गांधी ने कहा था, उसके बाद से ये माना जा रहा था कि अब पार्टी में कोई ना कोई बड़ा स्टैंड लिया जाएगा और इस दिशा में पार्टी आगे बढ़ेगी कि ऐसे व्यक्ति जो पार्टी के अंदर बैठकर तरह तरह के चाहे बयान देते हैं या पार्टी को डैमेज करने का जो काम करते हैं, क्यों न उनको बाहर किया जाए। इसी की ये कवायद दिल्ली की के स्तर पर हुई, एआईसीसी के स्तर पर हुई, राहुल गांधी के निर्देशन में हुई और उसके बाद 3 दिन ये तय किया गया कि दिल्ली के अंदर जो तमाम देश भर के जिलाध्यक्ष हैं उनसे संवाद किया जाए। उन तमाम जिलाध्यक्षों को दिल्ली तलब किया गया है, बुलाया गया है। 3 दिन के साथ में वन टू वन संवाद जो है वो राहुल गांधी खड़गे करने वाले। खास तौर पे बीजेपी कांग्रेस में प्रभात, मुझे अंतर ये लगता है कि बीजेपी में एक कैडर के साथ ही जो हाईकमान है उसका जो निर्देश होता है, उसके बाद कोई व्यक्ति या अमुक नेता इधर उधर की बात नहीं करता। एक पैरेलल सिस्टम है, सिस्टम के अकॉर्डिंग पिछले 10-12 सालों की बात करें, सिस्टम में सब चीजें चलती है। लेकिन कांग्रेस में जहां तक बात करें तो कांग्रेस में आपने देखा होगा जब चुनाव वक्त होता है, जब दौरे होते हैं, भाषण होते हैं, उस वक्त कांग्रेस के नेता कई बार ऐसी बातें कर जाते हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नुकसानदेह होती है। बीजेपी में ये कहता है कि एक उम्रदराज नेता होता है, या कह सकते हैं जिनको अब बीजेपी को लगता है कि इस व्यक्ति की या नेता की उम्र हो गई, अब इसको एक अलग श्रेणी में रखा जाना चाहिए। उस श्रेणी में एक मार्गदर्शक मंडल जिसको कहते हैं बीजेपी के लोग, जो तमाम लोग भी कहते हैं कि मार्गदर्शक मंडल में उस व्यक्ति को भेज दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस में इस तरह की कोई परंपरा अभी तक नहीं थी। उसी परंपरा को जोड़ने या कह सकते हैं उसकी कवायद के लिए ही 40 साल बाद पहली बार कांग्रेस में जिला अध्यक्षों से ये संवाद हो रहा है। और राहुल गांधी ने, आपने देखा होगा जिस तरह से गुजरात में बात की कि पार्टी के अंदर वही काम करेगा जो संगठन के लिए या कांग्रेस की रीति में जो विश्वास करेगा, पार्टी की बात करेगा, संगठन की बात करेगा और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उस पर बात करेगा। जो ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के अंदर बैठकर दूसरी बातें करते हैं या दूसरे का सहारा लेते हैं, उनको बात किया जाएगा। उस बयान के बाद ये तमाम तरह की कवायद दिल्ली के स्तर पर हुई और इसी कवायद का हिस्सा है कि राजस्थान में भी ये कवायद इस वक्त चल रही है। राजस्थान में जैसे यादव साहब बैठे हैं, राजस्थान में भी जब प्रभारी आए थे, माने यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें होली मिलन समारोह था वैसे तो, लेकिन उसके पहले जो चर्चा हुई उसके अंदर रंधावा ने कहा था, जो प्रभारी है कांग्रेस के, कि मेरे से कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से सरकार नहीं आ पाई, रिपीट नहीं हो पाई
और वो गलतियां यही थी कि चुनाव के वक्त जिसको टिकट नहीं देना था उसको टिकट दिया गया, पार्टी चाहती थी टिकट काटा जाए लेकिन प्रभारी नहीं बोले, या किसी ने किसी रूप में कोई नेता ने अड़ंगा लगाया जिसकी वजह से टिकट नहीं कटे और वो नेता वापस उनको टिकट मिले और उसी की वजह से पार्टी हार गई। अब राजस्थान से लेकर दिल्ली तक ये कवायद कांग्रेस के अंदर चल रही है कि कांग्रेस में उसी व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए जो पार्टी के लिए काम करता हो। पीसीसी चीफ ने साफ किया, प्रभारी ने साफ किया कि 3 बैठक में कोई व्यक्ति अगर नहीं आ रहा आपके पास तो उसको जय जय राम कर दो या बाय बाय कर दो, जो भी भाषाएं होती है उसके आधार पर उसको बाहर निकाला जाए। संगठन में वही व्यक्ति चलेगा जो काम करेगा। और ठीक दिल्ली से लेकर जयपुर तक इस तरह की कवायद चल रही है। मुझे लगता है कि अप्रैल मई माह में कांग्रेस में बड़े स्तर पर बदलाव होंगे। वो चाहे आप जिला लेवल पे ले ले, ब्लॉक लेवल पे ले ले, स्टेट पे ले ले, जो व्यक्ति पार्टी के लिए काम करना चाहता है, जिसकी आइडियोलॉजी है पार्टी के साथ, वही पार्टी में टिकेगा। अगर राहुल गांधी की सोच सच साबित हुई या उसको माना गया, क्योंकि राहुल गांधी ने इससे पहले भी इस तरह की कवायद करी है। वो चाहते हैं कि पार्टी में नए लोग आए और पार्टी को अच्छे से चलाए और सड़क पर उतरकर जो बीजेपी की सरकार है, केंद्र की या स्टेट की जो इकाइयां, उनका मुकाबला करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। टिकट लेने के वक्त कांग्रेस के बड़े नेता सामने आते हैं, टिकट लेते हैं, टिकट मिलता है, जीतते हैं, घर बैठ जाते हैं, हारते हैं तो 5 साल यूं नहीं दिखाते, 4.5 साल बाद में 6 महीने पहले वो आएंगे, आपने हमें सभी जानते सब चीजें, फिर उनको टिकट दे दी जाएगी। वो टिकट लेके फिर जनता के बीच जाएंगे, अगर जीते तो ठीक है, नहीं जीते तो ठीक है। इस मिथक को कहीं ना कहीं राहुल गांधी तोड़ना चाहते हैं और तोड़ने के मद्देनजर ये तमाम तरह की जो कवायद है वो दिल्ली से लेकर जयपुर या गांव ढाणी तक की जा रही है। बिल्कुल। यादव साहब, इतना लंबा समय क्यों, इतना लंबा इंतजार क्यों? 40 साल का इंतजार। जिलाध्यक्षों को बुलाकर अगर सीधा संवाद, अगर किसी तरह की कोई शिकायत है कि जिलाध्यक्षों की बात प्रदेश स्तर पर नहीं सुनी जाती है और प्रदेश स्तर पर अगर सुनी भी जाती है तो उस बात को आगे तक नहीं पहुंचाया जाता कि किस तरह के बदलाव की जरूरत है, क्या हमें जिला स्तर पर बदलाव लाने होंगे? अगर इस कवायद को पहले कर लिया जाता, 40 साल का इंतजार नहीं किया जाता, तो पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में इसका परिणाम भी देखने को मिल जाता। प्रभात जी, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है। आप इस रास्ते पे चल रहे हो, उस रास्ते की जरूरतें क्या है उसके हिसाब से आदमी अपने स्टेप्स बदलता रहता है। कहीं समतल है, कहीं रेतीला है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, तो उसके हिसाब से उसकी जो चाल है बदलती जाती है। ये समाज में भी होता है, ये पार्टी संगठन में भी होता है, ये कॉर्पोरेट में भी होता है। जब आप प्रोग्रेसिव होते हो तो प्रोग्रेस के जो भी इंडिकेशन है, आइडियोलॉजी होती है, वो जब आप सत्ता में नहीं होते हो, सत्ता में होते हो तो हर तरह के की जो रेस के घोड़े होते हैं उनको शादी में काम नहीं लिया जाता, शादी के घोड़े रेस में काम नहीं लिया जाता। जब शांति का माहौल होता है तब पुलिस की जरूरत होती है और जब युद्ध के हालात होते हैं तो सेना की जरूरत होती है। तो ये एक स्ट्रेटेजी का पार्ट होते हैं, कब क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, और ये चीजें कवायद कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि ये आज की कवायद है कि जिला अध्यक्ष से मीटिंग है या प्रदेश अध्यक्ष से मीटिंग है या संगठन से मीटिंग है, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है, सीएससी की मीटिंग होती है। एक रूटीन प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें आपके सुधार हर स्टेप पे सुधार की गुंजाइश होती है। अब सुधार में टाइम, कई बार प्रोसेस लंबा होता है, कई बार छोटा होता है, वो रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी, 1885 से 2025 140 साल की जो पार्टी है, तो बहुत सारी चीजें होती है। 1885 में जो स्टेप्स लेने थे, जो वर्किंग होती थी, वो 2025 में नहीं हो सकती थी। 1980 में क्या वर्किंग थी, 1971 में क्या वर्किंग, यदि अपन उसको लेकर के बैठेंगे तो 2025 नहीं चल सकते। लेकिन यादव साहब, आजकल जो राजनीति चल रही है, आजकल जो राजनीति का स्तर है, उसमें अगर 40 साल का गैप लिया जाएगा तो तब तक तो बहुत बड़े बदलाव हो जाएंगे। आजकल तो रोज नए आदेश देने पड़ते हैं, नए निर्देश चले जाते हैं कार्यकर्ताओं के पास। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब कोरोना काल था तो समाज के एक अलग तरीके थे, हम दूसरे तरीके से, जैसे आज हम ऑनलाइन पे, यदि ये परिकल्पना कर सकते थे 15 साल पहले ऑनलाइन पे आना डिबेट करने की, तो जब कोरोना काल चला तो अपने आने जो घर में बैठ करके आने जो व्हाट्सएप से, स्काइप पे, दूसरे माध्यमों से अपन चर्चा कर रहे थे, आज भी चर्चा कर रहे हैं। तो ये आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वक्त के हिसाब से जो हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वक्त के हिसाब से अभी वक्त की जरूरत थी और अभी इसलिए हो रहा है। प्रोसेस है, हमारे ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। उस डेमोक्रेटिक सिस्टम से हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का 2022 में चुनाव हुआ, उससे पहले भी चुनाव हुआ, सीडब्ल्यू से हमारी
जो बॉडी है वो सब कुछ डिसीजन मेकिंग बॉडी है, तो इसलिए वो सारी प्रोसेस है, हमारा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, और हर व्यक्ति को जो हमारा नीचे से कार्यकर्ता से लेकर के ऊपर तक है, ऑटोक्रेटिक सिस्टम हमारे पास नहीं है कि ऊपर से एक ऑर्डर आया, वो सिस्टम हमारे पास नहीं है। चलिए ठीक है। कृष्ण कुमार जी, एक तरह से तंज जो कस दिया है आप पर आखिरी लाइन में यादव साहब ने, लेकिन इसके साथ मेरा एक सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा। क्या अब इस बड़े स्तर पर जो चीजें दिल्ली में हो रही हैं कांग्रेस के साथ, एक तरह से संगठनात्मक सर्जरी की कवायद वहां पर चल रही है, क्या लगता है बीजेपी के लिए चुनौती कितने बढ़ने वाली है जो नई टीम आएगी इस कवायद के बाद? देखो, ये कांग्रेस के लिए सर्जरी का काम नहीं, पोस्टमार्टम का काम हो रहा है। अभी राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस पूरे देश में लगभग अप्रासंगिक हो गई है, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट पर चली गई है। और ये जो बदलाव की बातें हम बोल रहे हैं, ये बहलाव की बातें, कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को बुलाकर बहलाने की कोशिश है। कांग्रेस ईमानदारी से इतना बता दे, उसका नेता कौन है? सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, या फिर खड़गे जी हैं? खड़गे जी ले रहे हैं ना बैठक। तो अब एक बात बता दीजिए, कांग्रेस बदलाव चाहती है, युवाओं को अवसर देना चाहती है, और खड़गे जी कितने युवा नेता है कांग्रेस के? कांग्रेस वास्तव में क्या बताना चाहती है? 75 साल तक के युवा होते हैं राजनीति में तो 75 साल। खड़गे जी की उम्र कितनी है? मैं क्या कह रहा हूँ, 75 साल के भी युवा कहाँ होते हैं? नहीं, राहुल उम्र से जोड़, देखिए मेरे ख्याल से यहाँ युवा को उम्र से ना जोड़कर उसकी जोश से जोड़कर देखा जाए तो ज्यादा सही है। बिल्कुल सही बात है, इतना सब तो मसाद तो बनता है। लेकिन मैं एक बात बोलूं, राहुल गांधी इस उम्र में भी युवा है और युवा ही रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने उनको प्रो नहीं होने देने का फैसला किया हुआ है। मेरा सवाल यह था कि आप कितनी चुनौती समझते हैं इस नए बदलाव से? नहीं सर, चुनौती महसूस ही नहीं कर रहे अभी कांग्रेस की। आप देखिएगा ना, राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में नहीं है, पर फिर भी एक मोर्चा गहलोत जी का है जो विधानसभा में नहीं आते हैं, एक मोर्चा पायलट साहब का है जो निकम्मा नाकारा कहलाते हैं, फिर अब तो जूली जी और डोटासरा जी के भी मोर्चे खुद गए हैं। वो भी अब भविष्य की राजनीति के लिए अपनी कवायद शुरू कर चुके हैं। हिमाचल में कौन कौन लड़ रहे हैं मुझे क्या बताना है, और कर्नाटक में जहां सरकार है वहां सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार क्या कर रहे हैं, किससे छुपा हुआ है? कांग्रेस चुनौती नहीं, इसलिए मैंने कहा ना, ये सर्जरी नहीं, पोस्टमार्टम हो रहा है। चलिए दशरथ, अभी पिछले कुछ दिनों में जो कांग्रेस के राजस्थान के बड़े नेताओं के जिस तरह के बयान आए हैं, एक तरह से उन्होंने अपनी तरफ से सिग्नल, इशारा दिया है, या फिर कहें कि अपनी इच्छा उन्होंने जताई है कि वो अब उस भूमिका में नहीं रहना चाहते, कुछ और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, चाहे डोटासरा की बात करें या फिर दूसरे नेताओं की बात करें। क्या लग रहा है कि ये भी एक कारण हो सकता है कि इस तरह की इच्छा आ रही है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि वो एक नई पीढ़ी को आगे लेकर आए, या फिर उनका ये कहना है कि अब नई सोच क्या कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए करना चाहती है, उसके लिए उनको मौका दिया जाना चाहिए? ये उन सभी कवायदों का एक हिस्सा माना जाए जो मीटिंग्स हो रही हैं दिल्ली में? देखिए, 2-3 चीजें हैं इसमें। कांग्रेस को अपने आप को प्रूव करने के लिए कोई ना कोई कड़े फैसले लेने होंगे। ये आप इसको मानो नहीं मानो, ये कांग्रेस का अलग मसला है, लेकिन अगर आपको आगे जाना होगा तो ये तमाम चीजें आपको करनी पड़ेगी। पहला मैं उदाहरण देता हूँ, मणिशंकर अय्यर। कांग्रेस में कई नेता ऐसे हैं जो बेवजह चुनाव के वक्त या किसी समय कुछ भी बोल जाते हैं, फिर पार्टी का स्टैंड क्या होता है आपने देखा होगा, पार्टी कहती है कि हमारा ये बयान नहीं था, ये व्यक्तिगत बयान था। अरे भाई साहब, आपका जब बयान नहीं था तो आप अमुक नेता ने जो पार्टी के खिलाफ जाकर बोला उसको बाहर करिए। इस तरह का स्टैंड पार्टी को लेना होगा। रही बात अब जो चर्चाएं चल रही है कि जिलाध्यक्षों से फीडबैक लिया जा रहा है, इसके पीछे मोटो क्या है, मकसद क्या है? हालांकि पार्टी ने अपने स्तर पर काम करा होगा, देखा होगा, लेकिन मुझे जो लगता है राजस्थान में भी ये स्थिति है। राजस्थान में भी हमने यही देखा कि जो एक एमएलए है, एमपी है, कांग्रेस का बन गया, संगठन उसकी जेब में था। ये यादव साहब माने या नहीं माने, लेकिन ये कांग्रेस में है कि एक अमुक एमएलए बन गया, एमएलए के कहने पे आपने ब्लॉक बना दिया, ब्लॉक के अकॉर्डिंग आपने ग्राम पंचायत जहां जहां आपका कैडर है वहां पे आपने आदमी बिठा दिया। अब वहां पे जो अलग उठ के आदमी है वो अलग हो गए, नुकसान किसको होगा? ऑलमोस्ट पार्टी को होगा। अब इस कवायद को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश कांग्रेस के स्तर पर की जा रही है।
राहुल गांधी कितने सक्सेस होते हैं नहीं होते हैं वो अलग विषय है, लेकिन वो जानना चाह रहे हैं, पार्टी ये जानना चाह रही है कि जिला लेवल पे जो व्यक्ति काम कर रहा है क्या वो सही है नहीं है, या पार्टी की नीति पे चल रहा नहीं चल रहा, किसको साथ लेके चल रहा है। पिछले चुनाव में हमने ये देखा था 2018 के बाद में, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद में संगठन के स्तर पर जो लोगों को जिम्मेदारी दी जानी थी वो लोकल एमएलए से आपने पूछ लिया, एक प्रस्ताव हो सकता है, लेकिन उसके कहने पे अपने आदमी बिठा दिया, नुकसान तो ऑलमोस्ट पार्टी का ही हुआ। बीजेपी में निश्चित तौर पे जान साहब जैसे कह रहे हैं, बीजेपी में एक अलग तरह की परिपाटी है कि 10 आपके पास प्रोफार्मा आए, बायोडाटा आए कि अमुक व्यक्ति को बनाना है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक राय बनाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद दिल्ली का अगर कोई नाम आ गया, दिल्ली से बहुत हो रहा है, कोई आदमी बढ़िया काम कर रहा है, उसको बिठाया जाता है। लेकिन कांग्रेस में ये नहीं हो रहा था। राहुल गांधी इस मिथक को तोड़ने की कोशिश करने में वो जुटे हैं। वो चाहते हैं कि जिलाध्यक्षों से फीडबैक किया जाए और अलग अलग जो स्टेट की जो इकाइयां वहां पर भी ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है, पीसीसी चीफ है, वो ऐसे बोल्ड डिसीजन ले। लेकिन दर्शक आपको लगता है कि क्या एक तरह से जो हायरार्की ब्रेक की गई है, जिलाध्यक्षों से सीधा केंद्रीय नेतृत्व का संवाद होना, क्या ये माना जाए कि प्रदेश स्तर पर जो कांग्रेस का नेतृत्व है राजस्थान में या फिर दूसरे राज्यों में, वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुआ है, इसकी वजह से वो सीधा फीडबैक लेना चाह रहे हैं जिलाध्यक्षों से? क्या इसको ये कारण माना जाए? नहीं, ये एक कारण हो सकता है, लेकिन इस कारण के पीछे ये लॉजिक पार्टी का हो सकता है कि जिलाध्यक्ष, जिले में जो व्यक्ति बैठा है, आपने कभी मीटिंग में बुलाया, जैसे कह रहे हैं यादव साहब के भी ऐसा चलता है, ऐसा नहीं होता है। जब आप फीडबैक लेना बंद कर देते हैं तो निचले स्तर पे ऐसा ही होता है। अब आप प्रदेश अध्यक्ष से फीडबैक ले रहे हो या प्रभारी से फीडबैक ले रहे हो, राहुल गांधी या देश में लगातार, जैसा जानू जी ने कहा कि देश में स्थिति कांग्रेस की लगातार बिगड़ रही है। आपने किसी प्रदेश में एक व्यक्ति विशेष को आपने आगे कर दिया, वही कुछ चला रहा है, उसका नुकसान पार्टी को हुआ ना। हरियाणा के अंदर आपने भूपेंद्र हुड्डा को आगे रखा, फेस भले ही नहीं बनाया लेकिन आगे रखा। सबको ये पता था कि अगर सरकार आएगी तो भूपेंद्र हुड्डा वहां सीएम बनेंगे। इससे आपके शैलजा नाराज हुई, तमाम नेता नाराज हुए। नाराजगी भारी किस पे पड़ी? ऑलमोस्ट पार्टी पे पड़ी। इस कह सकते हैं ये तो मिथक है, इसको तोड़ने की कोशिश है। लेकिन कांग्रेस में कैडर का अभाव निश्चित तौर पे है। ये मानना न मानना कांग्रेस की अपनी फितरत हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की वर्कर और जो कार्यकर्ता पदाधिकारी सब जानते हैं कि कैडर को मजबूत किया जाना चाहिए। अगर कैडर आपका मजबूत नहीं है तो आपको चुनाव में दिक्कत आएगी। कांग्रेस में हमेशा क्या होता है कि अमुक व्यक्ति ने जो कह दिया उसके हिसाब से पार्टी चल, जैसे अभी चर्चा कर रहे थे कि 4 या ग्रुप है, हालांकि ग्रुप बीजेपी में भी होते हैं, कांग्रेस में भी होते हैं, लेकिन स्टैंड लेने वाला दिल्ली से कोई फरमान आ गया, मैसेज आ गया, वो कन्वे होना, ये होना ही होना है। अगर उस पे पार्टी चली तो निश्चित तौर पे कांग्रेस में बदलाव का जो असर है वो आने वाले दिनों में देश में भी मिल सकता है और राजस्थान से भी दिख सकता है। बिल्कुल यादव साहब, देखिए कड़े फैसले लेने को लेकर बात इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए मणिशंकर अय्यर का उन्होंने उदाहरण दिया अभी एक कार्यक्रम में। नरेंद्र मोदी की तारीफ को लेकर कांग्रेस के एक बड़े नेता को टिप्पणी का सामना करना पड़ा। चलिए ठीक है, उनकी खुद की एक बात हो सकती है, लेकिन जब नाराजगी अगर कहीं आ रही है और कोई लग रहा है कि पार्टी लाइन से हटकर किसी तरह का कोई बयान दे दिया है, तो इसको सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे यहाँ देखिए कितना बढ़िया लोकतंत्र है, सबको कहने की आजादी है। लेकिन अगर किसी की कोई शिकायत ये कहने के अलावा भी अगर लग रहा है कि संगठनात्मक स्तर पर किसी ने भीतर घात किया है या फिर बड़े स्तर पर उनकी शिकायतें आ रही हैं, तो क्या कड़े फैसले लिए जाएंगे? बातें तो कही जा रही हैं, पहले भी कही गई हैं। रंधावा राजस्थान आते हैं, बड़े फैसले और कड़े फैसले लेने की बात कहते हैं कि बिल्कुल नहीं सुना जाएगा, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। खुद राहुल गांधी कहते हैं जहर का घूंट पीकर काम करना पड़ता है। क्या एक बार फिर जहर का घूंट पीना पड़ेगा? सारी कवायद तो हो जाएगी लेकिन कड़े फैसले अभी भी नहीं लिए जाएंगे? प्रभात जी, आपकी पर्सनल जिंदगी, पर्सनल लाइफ आपकी यहाँ है। आप जन टीवी के एंकर के नाते अभी आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाएंगे तो आपकी पर्सनल लाइफ, इनमें कहीं ना कहीं हमारे को एक थिन लाइन है। उस थिन लाइन का सम्मान भी करना पड़ेगा। वो जिन्ना की मजार नहीं है। आप बात को समझना पड़ेगा कि जिन्ना की मजार किस प्रकार नड्डा साहब का हाथ खींच के पकड़ के खींचा जाता है, वो कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसका सम्मान, जो जिनके नाम ले रहे, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे सोनिया जी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या नहीं हो, वो सम्मान करते हैं। इनकी तरह नहीं है
कि मुख्यमंत्री को सिर पे बैठाएंगे, प्रधानमंत्री को सिर पे बैठाएंगे और पार्टी अध्यक्ष को वो हाथ पकड़ के पीछे खींचेंगे, छुट भैया नेता। ये हमारी संस्कृति नहीं है। इसलिए ये जो थिन लाइन है ना, उसका सम्मान भी करना पड़ेगा। आपकी पर्सनल और जो निजी जिंदगी है उसको भी सम्मान करना पड़ेगा। सदन में वसुंधरा जी को देखा गया आपने, किरोड़ी लाल मीणा जो कैबिनेट मंत्री है, और जानू साहब से मैंने एक सवाल किया था बजट सत्र के पहले कि किरोड़ी लाल मीणा जी को सदन में आने की अनुमति दोगे क्या? जानू साहब ने छाती ठोक के कहा था किरोड़ी लाल मीणा जी सदन में आएगा। वो किरोड़ी लाल मीणा जी कल कहता है मैं मंत्री हूँ। जब सदन की कार्यवाही खत्म हो गई परसों मंडे को, तो किरोड़ी लाल मीणा जी कहते हैं मैं नेता हूँ, मैं मंत्री हूँ। लेकिन उस मंत्री की हैसियत नहीं है कि वो सदन चलते हो सदन में जाकर के कह सके कि मंत्री हूँ, मैं इस सदन का सदस्य हूँ। तो ये हमारी संस्कृति नहीं है, भाजपा की संस्कृति है। किस प्रकार से इन्होंने जिला अध्यक्ष बनाया, किस प्रकार से इन्होंने राज्य अध्यक्ष बनाए, और किस प्रकार से पिछले 1.5 साल से 2 साल से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष को के चुनाव के लिए जूझ रहे हैं, क्या वो पूरा देश जानता है? मैं जानू साहब से बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। तो ये ऑनगोइंग बता सकता हूँ, हमारा केडर नहीं है, हमारा केडर नहीं है। हम 12 करोड़ 15 करोड़ वाली पार्टी नहीं है। हम 600 करोड़ वोटों से नहीं जीत के आते हैं। हम इस देश के जनमत से जीते आते हैं। चुनाव हारना जीतना अलग बात है। हम लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करते हैं। 6000 करोड़ रुपए चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में 10,000 करोड़ का जादू है ना, भाजपा ही कर सकती है, कांग्रेस नहीं कर सकती। कांग्रेस धरातल पे काम करती है। चुनाव जीतना ये जनता का जनादेश है, हम उसका सम्मान करते हैं। इनकी तरह अपमान नहीं करते कि विदेश में जाके कहते 600 करोड़ भारतीयों ने मेरे को वोट दिया, वो नहीं करते। हम जरूरत पड़े तो मैं आजादी के समय से हिसाब लूंगा। नहीं, इसमें ये जबान देखिए कई बार ये जबान फिसल जाती है। हमारे टाइम में 50-50 करोड़ रुपए जजों के घरों में नहीं चले। हम जो कहते हैं वो ही करते हैं। यहाँ पे जुमलों से काम नहीं करते। कितने मिले थे? सुखराम जी संसद के नोट आदमी का अध्यक्ष ने दे रहे। अरे साहब आप अपना इतिहास देखिए, 1994-95 में जब कैबिनेट चला रहे थे तो सचिवालय की अनुमति में कितने मिले थे? दोनों विषय से भटक रहे हैं मेरे ख्याल से। दोनों विषय से अपन दोनों यादव साहब कृष्ण कुमार जी दोनों अपन विषय से की बात कीजिए। आप वर्तमान में जीना सीखो, गड्ढे मध्ये मूर्ति मत उखाड़ो, 1000 साल पहले मत जाओ, 300 साल पहले मत जाओ। अपने विषय से भटक गए, अपनी संगठनात्मक चुनौतियों की बात कर रहे थे, विषय से भटक गए अपन। खैर कृष्ण कुमार जी 2 सवाल यादव साहब ने उठाए, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। एक तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस जो अपने नेताओं का सम्मान बहुत करती है। प्रधानमंत्री के फैसले को राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से फाड़ते हैं, ये प्रधानमंत्री का सम्मान है। स्टैंड करना, ये झूठ नहीं चलेगा आपका। आप क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो ऑर्डिनेंस फाड़ा, उसका जवाब प्रूफ दीजिए आप मेरे को। आप प्रूफ दीजिए कि वो ऑर्डिनेंस तब होता है जब राष्ट्रपति के साइन होते हैं। पहली बात तो एक कुबड़ी बहस नहीं चलेगी। और दूसरा उसका दीजिए कि राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा। आपने अपना टेक रखी है, राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा, इसका प्रूफ दीजिए आप। ठीक है, आपने अपना टेक रखा। कृष्ण कुमार जी 11 साल हो गए झूठ बोलते हुए आप लोगों को। कृष्ण कुमार जी बोलिए अपनी बात जी। झूठ मत बोलिए आप। ठीक है, आपने अपना टेक रखा। यादव साहब आपने अपना टेक रखा, आपने अपना टेक रखा। इस बात के ऊपर आप जवाब दीजिए। यादव साहब आपने काउंटर कर दिया। मैं सॉरी मांगिए कि राहुल गांधी ने काउंटर पहुंच गया। यादव जी साहब आपके पहुंच गया। यादव साहब आपका काउंटर पहुंच गया। यादव साहब आपका काउंटर पहुंच गया उनके पास। आपका सीता पेपर था, ड्राफ्ट था जी। आपने कहा कि किरोड़ी जी सदन में नहीं आ रहे। मैं 2 मिनट आपको फाड़ा क्या? राहुल जानू जी को जवाब देना पड़ेगा, उसका एविडेंस देना पड़ेगा। ये झूठ नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, कृष्ण कुमार जी कुछ और कहना चाह रहे हैं, पहले जानू साहब को स्पष्ट करना पड़ेगा। समय जल्दी बोलिए कृष्ण कुमार जी बोलिए। अब आप अपनी बात पूरी रखिए। यादव साहब आपने अपना काउंटर रख दिया, एक बार वो कुछ और कह रहे हैं। काउंटर नहीं है, झूठ नहीं चलेगा। आपने अपनी बात रख दी, पहुंच गई दर्शकों तक आपकी बात पहुंच गई कि वो ऑर्डिनेंस नहीं था, वो एक ड्राफ्ट था। राहुल गांधी ने कोई पेपर नहीं फाड़ा, राहुल गांधी ने कोई पेपर नहीं फाड़ा। ये भाजपा का झूठ है, आरएसएस का झूठ है, गोदी मीडिया का झूठ है। राहुल गांधी ने कोई ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा। यदि उनके पास सबूत है तो सबूत दे। बोल रहे हैं, एक बार गुमराह करना बंद करे। भाजपा आरएसएस और इनके गोदी मीडिया झूठ और यादव साहब सुनिए, कहना क्या चाह रहे हैं, एक बार सुनिए, एक बार सुनते हैं, उनकी बात को भी सुन लेते हैं। आपने अपनी बात रखी, एक बार वो भी सुने। एक बात और पूछता हूँ,
कांग्रेस जिस बदलाव की बात कर रही है, विषय पर आता हूँ। हेमंत ऑर्डिनेंस की बात कीजिए आप, ऑर्डिनेंस के ऊपर जवाब दीजिए। नेता थे, मत बोलिए आप। किस पार्टी के नेता? जतीन प्रसाद किस पार्टी के नेता थे? संजय निरुपम कहाँ थे? गुजरात के युवा नेता पटेल, मेवानी, जिन्हें ठाकुरे कहाँ थे? 70,000 का घोटालेबाज तुम्हारे साथ सत्ता में मलाई खा रहा है। चलिए 70,000 जोड़कर मैं लास्ट में ठीक है मैं सर एक लास्ट एक लेना चाहूंगा सर। मैं आप दोनों से माफी चाहूंगा सर मैं आप दोनों से माफी चाहूंगा। समय पूरा हो चुका है, दोनों से माफी चाहूंगा सर। समय पूरा हो चुका है, चूंकि समय पूरा हो चुका है, माफी चाहूंगा। लेकिन ये बात सही है, देखिए बदलाव समय की जरूरत होती है, लेकिन इस बदलाव के पीछे कौन से कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, क्या सोच है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये कांग्रेस के साथ ये है कि चुनौती सिर्फ एक नहीं है उसके साथ कि उसको अपनी टीम में बदलाव करना, चुनौती उसके साथ दोहरी है। पिछले जो परिणाम रहे हैं लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों में और उसके शहरी स्तर के जो चुनावों में जो परिणाम रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करने का समय सर मैं चाहूंगा, माफी चाहूंगा क्योंकि समय पूरा हो चुका है। आप या तो अपनी 30 सेकंड में अपनी बात करें। जी, कांग्रेस पार्टी कॉम्पिटेंट है अपनी चुनौतियों को सामना करने के लिए, उनके रिजोल्व करने के लिए, लेकिन ये भाजपा आरएसएस का झूठ है ऑर्डिनेंस पार्टी। चलिए ठीक है तो दोहरी चुनौती मैं कहना चाह रहा हूं कि ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूं कि दोहरी चुनौती उनके साथ है। उनको ना सिर्फ अपनी उस टीम को खड़ा करना है जो नई ऊर्जा के साथ आने वाले वक्त के साथ लड़ेगी, आने वाले अपने कॉम्पिटिटर के साथ लड़ेगी, लेकिन उसके साथ चुनौती ये भी है कि उसे अब एक नई शक्ल के साथ, नई कवायद के साथ अपने आप को उस लेवल तक लेकर जाना है जिस लेवल को लेकर वो इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी के दौर का उदाहरण देते हैं। खैर देखते हैं कि चुनौती 3 तारीख को जब मीटिंगों का दौर पूरा होगा, 3 अप्रैल को, किस तरह से निकल कर आता है। खासतौर पर राजस्थान पर ज्यादा नजर इसलिए है क्योंकि राजस्थान में जिस तरह की राजनीति इस वक्त चल रही है, पूरा देश राजस्थान की तरफ देख रहा है। 3 अप्रैल आखिरी दिन है, उस दिन ये भी पता चल जाएगा कि कांग्रेस इन चुनौतियों से पार पाने के लिए किस तरह की नई ऊर्जा के साथ टीम लेकर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।